ड्रामा सीरियल सारा अपी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सारा अपी अब बुरहान का फैलाया हुआ मैस जैसे ही समेटने जाएगी तो उसे दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ सारा अपी बुरहान की बीवी हानिया की अपनी फैमिली के साथ सुलह करवाने के चक्कर में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अब हमना भी उस्मान को प्रेशराइज कर रही है कि जल्द से जल्द मुझसे शादी करो। इतना नहीं बल्कि अब उस्मान भी हमना के प्रेशर में आकर कि हमना किसी और से शादी ना कर ले, उस्मान हमना से शादी कर लेगा। तो अब क्या ये शादी भी सारा अपी की मर्जी के बगैर होगी और उस्मान बुरहान की तरह ही छुपकर हमना से शादी कर लेगा? और जब सारा अपी को पता चलेगा कि बुरहान की तरह उस्मान ने भी उसको धोखा दिया है, तो अब सारा अपी क्या करेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब सारा अपी ने कह दिया है कि हानिया, मैं जाकर तुम्हारी फैमिली से बात करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, अगर वो मान गए तो ठीक, वरना तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद हानिया बुरहान से कहेगी कि आप ही क्या कह गई हैं, अगर मेरे पेरेंट्स ना माने तो क्या आप ही ये शादी खत्म करने के लिए तुम्हें कह देंगी? जहाँ बुरहान कहेगा कि तुम फिक्र मत करो हानिया, आप ही को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप ही किसी के साथ भी नाइंसाफी होने नहीं देती, वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी गलत होने नहीं देगी, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है हानिया। जहाँ अब सारा आप ही मान चुकी है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो चंद अब बुरहान ने चढ़ाया है वो कोई और भी चढ़ा सकता है। अगर वो बुरहान को उसी वक्त सजा सुना देती तो उस्मान की इतनी हिम्मत ना होती कि वो दोबारा से वही हरकत करता जो बुरहान कर चुका था। जैसे ही सुबह होगी और खाने के टेबल पर सब लोग बैठेंगे, तब सारा अपी बताएगी कि आज मैं हानिया के घर जा रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हानिया तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए राजी हो जाए। अगर वही राजी होंगे तभी हम लोग इस शादी को आगे चला सकते हैं, वरना तो ये शादी यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। जहाँ हानिया कहेगी कि मैं आपकी बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगी आपी, अगर आप ये काम कर गई तो मेरा दिल जीत लेंगी। और यहाँ पर सारा आपी कहेगी कि बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी गलती को माफ करने के लिए तैयार हो जाए, वरना अगर वो तुम्हारी गलती माफ ना कर पाए तो तुम्हें ना तो मेरे एहसान की शुक्रगुजार बनने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरे एहसान कबूल करने की जहमत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो हानिया कि इसके बाद मैं क्या करूंगी। मैंने तुम्हें भी बहुत मौके दिए हैं और अब एक दफा तुम्हारी पेरेंट्स को भी मौका देने जा रही हूँ। दुआ करना कि वो लोग मान जाए, क्योंकि ये पुराने वक्तों की बात होती थी कि लोग एक एक मोहब्बत के सिर पे सारी सारी जिंदगी गुजार देते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर एक मोहब्बत ना भी रहे ना तो दूसरी मोहब्बतें आ जाती है। जिसके बाद सारा अपी बुरहान को लेकर बाहर निकल जाएगी, जहाँ बुरहान भी सारा अपी की सारी बातें सुन चुका है और उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर हानिया के माँ बाप इस दफा ना माने तो सारा अपी अब बुरहान को तलाक देने का फैसला सुना देंगी और उसके बाद हानिया को उसे तलाक देनी ही होगी। और यहाँ पर बुरहान सारा से कहेगा कि सारा अपी, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे जिंदगी में बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन उन झूठों के पीछे एक सच मेरा जरूर है और वो सच मेरा हानिया से मोहब्बत है। मैं हानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में एक तरफ आप खड़ी हो और एक तरफ हानिया, क्योंकि इसके बाद मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना मैं हानिया के बगैर जिंदा रह सकता हूँ और ना ही मैं आपके बगैर सारा आपी। जहाँ सारा आपी कहेंगी कि बस करो, अब ज्यादा मीठा लगाने की जरूरत नहीं है, जा रही हो ना तुम्हारे से ससुराल, देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना तुम्हें और हानिया को मेरी बात माननी होगी। जिसके बाद जैसे ही सारा आपी हानिया के घर जाएगी तो हानिया की माँ ही सारा को लेकर अपने ड्राइंग रूम में बिठा देगी और कहेगी कि मैं अभी सारा हानिया के बाप को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही हानिया का बाप आएगा तो सारा सबसे बात करेगी और कहेगी कि मैं बुरहान की बहन हूँ, बुरहान की बड़ी बहन। वैसे तो मुझे यहाँ पर बहुत पहले आ जाना चाहिए था हानिया और बुरहान के रिश्ते के लिए, लेकिन अगर बुरहान ने मुझे कुछ बताया होता तो ये नौबत ही ना आती। आपकी तरह मैं भी ऐसे रिश्ते को कबूल करना बिल्कुल पसंद नहीं करती जिसमें लड़की और लड़का भागकर शादी करे, और ये चीज मुझे बुरहान की बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी सजा बुरहान और हानिया दोनों ने भुगती है। लेकिन
मसला सिर्फ इतना था कि बुरहान को लगता था कि मैं मोहब्बत से नफरत करती हूँ और अगर मुझे पता चला कि बुरहान किसी से पसंद करता है तो मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। और इसी गलत फहमी की वजह से बुरहान ने हानिया से शादी बिना हमें बताए कर ली। जितना दुख और तकलीफ आप लोगों को हानिया के लिए है उतना ही हमें भी है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब ये दुख और तकलीफ को खत्म कर दिया जाए। हानिया को उसकी इज्जत मिल जानी चाहिए और मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ ताकि हम लोग मिलकर हानिया और बुरहान के बारे में बात कर सके। निकाह तो वो लोग कर ही चुके हैं, शादी उनकी हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर वलीमा कर ले ताकि सब लोगों को बता दिया जाए कि हानिया और बुरहान की शादी हो चुकी है। इससे आप लोगों की भी इज्जत बच जाएगी और हमारी भी इज्जत बची रहेगी। यहाँ पर हानिया का बाप कहेगा कि मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हानिया अब मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं उसे किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ। यहाँ पर सारा आपी कड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मसला किसी चीज का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अना का है। आपने अपने और अपनी बेटी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी की हुई है और आप बस उसी दीवार को क्रॉस नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये जानते तक नहीं है कि इस दीवार को क्रॉस कर लेने से आपकी और आपकी बेटी की दोनों की इज्जतें बहाल हो जाएंगी। और यहाँ हानिया का बाप कहेगा कि आप बेटे वाली हैं, असल जिल्लत तो बेटी वालों के हिस्से में आती है। शायद आपको ये बात पता होती जब आपके पास भी बेटी का हक होता। वो लड़की हमारे गलों में ऐसा तोक बांध गई है जो कि जिल्लत से भरा हुआ है और हमें ना मरने दे रहा है और ना ही जीने दे रहा है, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारा गला घुंड रहा है। इससे ज्यादा अजियत क्या होगी? आप जान भी सकती हैं कि वो हमारे मुंह पर कितनी ज्यादा कालक मल कर गई है। यहाँ पर सारा आपी कहेगी कि वही कालक तो मैं उतारने आई हूँ। अगर हम लोग सबके सामने ये ऐलान कर दें कि हम बुरहान और हानिया की शादी कर रहे हैं और बुरहान और हानिया का वलीमा कर दें तो सब लोगों को समझ आ जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे ना सिर्फ आपकी इज्जत बच जाएगी बल्कि हमारी भी इज्जत बच जाएगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपकी इज्जत गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी भी उतनी ही इज्जत गई है, हमारा भी माशरे में नाम है। हम क्या बताएंगे कि मेरा भाई एक लड़की को भगा कर ले आया है? इससे ना सिर्फ हमारी रुसवाई हो रही है बल्कि आप लोगों की भी रुसवाई होगी। इसलिए किसी को क्या पता कि आपकी बेटी भागी थी या कहीं गई थी, क्या हुआ उसके साथ और क्या नहीं। आपने किसी को तो कुछ नहीं बताया ना। सबको तो यही लगता है ना कि हानिया यहाँ से चली गई है, तो अब बता दे उन लोगों को और बता दे कि हानिया कुछ पढ़ने के लिए गई थी और अब वापस आई है तो आप उसकी शादी कर रहे हैं। यही एक तरीका है आपकी और हमारी इज्जत बचाने का। इससे बेहतर तरीका मुझे कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये फैसला कर लें, वरना आपकी बेटी को उसके किए की सजा हमेशा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी और हानिया को वो मुकाम कभी भी नहीं दूंगी जो कि हमारे घर की बहू का होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आपको अपनी बेटी से इतनी ही नफरत है तो फिर उसे भुगतने दे जो वो भुगत रही है, और अगर बेटी की जगह आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो वो करें जो मैं कह रही हूँ। जिसके बाद मुझे लगता है कि हानिया के माँ बाप हानिया को घर वापस लाने और इज्जत से रुखसत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ सारा आपी एक मैस निपटाएगी तो अब दूसरा मैस भी उसका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि अब जिस तरह से हमना उस्मान को प्रेशराइज कर रही है, उस्मान भी अब बुरहान जैसा ही कदम उठाएगा और हमना से शादी करने का फैसला कर लेगा। क्योंकि अब कुछ भी हो जाए उस्मान हमना से पीछे नहीं हटने वाला और बहुत जल्द उस्मान किसी को भी बताए बगैर हमना से शादी कर लेगा। जहाँ उस्मान अपनी मोहब्बत की खातिर हमना से शादी तो जरूर कर लेगा, लेकिन जब ये हकीकत सारा आपी के सामने खुलेगी कि इस दफा उस्मान ने भी वही किया है जो बुरहान ने किया था, तो इस दफा सारा आपी उस्मान को माफ नहीं करेगी बल्कि उस्मान का बहुत बुरा हशर करेगी। जहां अब सारा आपी उस्मान को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन लेगी और मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो उस्मान को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि हमना एक बहुत अमीर घराने की लड़की है तो हो सकता है कि वो भी हमना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमना की फैमिली हमना के साथ खड़ी होगी। सारा आपी सोच विचार करके हमना की शादी कभी भी उस्मान से होने नहीं देगी, लेकिन जब उस्मान खुद ही हमना से शादी करके हमना को अपने साथ ले आएगा तब सारा आपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय हमना को एक्सेप्ट करने के। और तब ना सिर्फ सारा आपी हमना को एक्सेप्ट करेगी बल्कि हमना और सारा के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल भी शुरू हो जाएगा। इसमें मात अब सारा आपी को मिलेगी या फिर हमना को? इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।